हम कहा तो पूरा दक्षिण भारत तो बाद हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण भारतीय लोग तो काले हैं ना। तो भारतीय सौंदर्य का रंग कभी गोरा था नहीं और रहेगा भी नहीं। भारतीय कलाकारिता और सौंदर्य शास्त्र का रंग काला है, जो कि दिखाना चाहिए कला और साहित्य में। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कला साहित्य की धरोहर भारतीय कल्चर के ऊपर खड़ी हो, जो हमारा कला साहित्य का प्रेजेंटेशन उसी तरह से। इसलिए दोस्तों, हम इस देश में खाली लिखने का काम या विचार मंचों पे विचार रखने का काम नहीं करते थे, उसी तरह का देहात में फील्ड पे भी काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं। और हमारा जो मूल उद्देश्य है जाति अंत का, समता का, इक्वेलिटी का, वो हम लेके जाते हैं। मैं असल में वारकरी दिंडी में 11 दिन पैदल चलता हूँ। 11 दिन लोगों के दुख दर्द को बांट लेना, उनके अनुभव लिख के लेना, और उसके ऊपर फिर बाद में हम कीर्तन में, पथनाट्य में, या फिर हमारे कुछ शॉर्ट फिल्म में हम उसको लाते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये बहुत बड़ी जरूरत वाली बात है। अभी सर ने थोड़ी सी बात यहाँ पे कही कि विद्रोह के बारे में भी हमारे पीएचडी के जो गाइड है सर, उनका कुछ एक सवाल था विद्रोह के बारे में। असल में यह है कि इस देश में दो धारा है, दो धरोहर है, दो विचारधारा है। एक ऊंचे जातिवादी वालों की, जिसको ब्राह्मणवादी कहा जाता है, और दूसरी बाकी हम सब गरीबों की विचारधारा है। इस विचारधारा को हमने डिजाइन नहीं किया, असल में उन्होंने डिजाइन किया है। असल में महात्मा ज्योतिराव फुले साहब कहते हैं कि शेठ जी, भट्ट जी, लाट जी विरुद्ध शूद्र अति शूद्र। कांग्रेस शरद पाटिल कहते हैं ब्राह्मणी अब्राह्मणी, और उन्होंने ही यह तय कर दिया है कि हम आपको हमारे गेट तक खड़े नहीं रहने देने वाले। जैसे कि मैं यहाँ के मराठी साहित्य सम्मेलन का एक एग्जाम्पल देता हूँ। सारे साहित्य सम्मेलन के स्टेज को नाम दिए गए हैं, और किताबों का जो ग्रंथ दालन है, जो गेट है, उस गेट का नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ग्रंथ दालन, लेकिन उसके ऊपर नाम ही दिया गया नहीं है। एक कोने में लिखा गया है कि इस कमान का नाम बाबा साहब है। तो अरे ऊपर नाम लगाओ ना, ऊपर लगाया तो क्या बिगड़ने वाला है? ऊपर लगाओ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नाम से कमान है, लेकिन एक कोने में दिया है कि इस कमान का नाम बाबा साहब है, तो लिखते क्यों नहीं? तो वो हजारों सालों से जातिवाद करते आ रहे हैं, छुआछूत करते आ रहे हैं, गैर बराबरी करते आ रहे हैं। उन्होंने उनके साहित्य में, उनके किताबों में हमें दर्जा ही नहीं दिया। इसलिए हमने यह विद्रोह किया है, और यह विद्रोह अच्छाई का है, समता के लिए है। असल में यह विद्रोह समता के लिए। हम चाहते हमारी अच्छाई की, समता की विचारधारा वो समझ के ले, लेकिन वो लेते नहीं। इसलिए हमने यहाँ के प्रस्थापित शासन प्रशासन के विरोध में, साहित्यकारों के विरोध में, कलाकारों के विरोध में हमारा ये छोटा सा विद्रोह है। और हम चाहते हैं कि हमारी भी विचारधारा है, हमारी आइडियोलॉजी है, हमारी अभिव्यक्ति है, वो समझ के ले ले। शाहिर संभाजी भगत ने गीत में बहुत अच्छा सा लिखा है कि वो कहते हैं कि उन्होंने ऐसे गीत लिखे, देखो उनकी कथा, उनकी कादम्बरियां, उनके गीत उन्होंने इस तरह से लिखा है कि जिसमें हमारे को कुछ स्थान ही नहीं है। मैंने अभी सौंदर्य का रंग का, उनकी गीत देखो, उनका कथा कादम्बरियां देखो। उनके एक कादम्बरी की हीरोइन, एक कादम्बरी क्या कहती है, वीसा खांडेकर की कादम्बरी की हीरोइन वीसा खांडेकर के कादम्बरी के हीरो को कहती है, तुम उस तरह से एरोप्लेन में बैठ के आओ, मैं इस तरह से एरोप्लेन में बैठ के आऊंगी, दोनों के एरोप्लेन एक दूसरे से मिलेंगे, फिर हम खिड़कियां खोलेंगे, फिर एक दूसरे को गले से गला लगाएंगे। अरे वीसा खांडेकर, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। इसी तरह की अतिरंजित, अवास्तव, काल्पनिक कथा कादम्बरियां लिखकर उसको सुनने के लिए हमें बुलाते हैं, जिसमें हमारा कुछ चित्रण ही नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस देश के शासन प्रशासन, साहित्य, कला, सब में यह विद्रोह होना चाहिए, और हमारी मांग हमने रखनी चाहिए। इसलिए विद्रोह है, ये समता के लिए है, अछूतपन के विरोध में है, गैर बराबरी के विरोध में है। और इसलिए हम यहाँ पे जो अध्यक्ष महोदय है, जिनका बहुत बड़ा नाम है, जिनके सुनने के लिए आप आए हैं, मैं सारे यहाँ के साहित्य प्रेमी, कला प्रेमी को एक गुजारिश करता हूँ कि ध्यान से सुनिए, और एक बहुत बड़ी हस्ती हमारे में आई है, उनको समझ के लिए लीजिए। धन्यवाद। आपण खूप मोलाचं मार्गदर्शन केलं की विद्रोह काय आहे। विद्रोही साहित्य संमेलन हे कोणा साहित्याच्या विरोधात नसून ते अन्यायाच्या विरोधात उभं झालेलं आहे।